जीनर डायोड को जीनर डायोड क्यों कहते हैं? जीनर डायोड को जीनर डायोड एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने ये खोज की कि एक ऐसे अर्धचालक की खोज की जो अर्धचालक इनपुट वोल्टेज उसको अस्थिर मिलते हो किंतु वो आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखता है। इस प्रकार के अर्धचालक की एक वैज्ञानिक ने खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम था क्लैरेंस मेल्विन जेनर। इन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में इस डायोड का नाम जेनर डायोड रखा गया। इन्होंने ही इसकी खोज की थी। इनका नाम था क्लैरेंस मेल्विन जेनर। जीनर डायोड रिवर्स में काम करता है। इसके अतिरिक्त ये जो डायोड है सामान्यतः सभी डायोड फॉरवर्ड में काम करते हैं। केवल जीनर ही एक ऐसा डायोड है, ये जीनर डायोड ही एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स में काम करता है। जीनर डायोड को इनपुट वोल्टेज अस्थिर मिलते हैं किंतु ये आउटपुट वोल्टेज स्थिर निकालता है। जीनर के आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहने के गुण के कारण ही इसे सर्किट में लगाया जाता है। यह पार्ट्स को जितने वोल्ट चाहिए, जैसे 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट का जीनर लगेगा, ऐसे ही जितने वोल्ट चाहिए उस टाइप का जीनर डायोड लगाया जाता है। प्रमुख गुण इसका यही है कि ये आउटपुट वोल्टेज स्थिर रखता है, भले ही चाहे इसे इनपुट वोल्टेज अस्थिर मिले। यह सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। इनपुट सप्लाई जीनर डायोड के कैथोड, जो ये जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है ना, ये वाली, इस पे दी जाती है। यानी कि इनपुट सप्लाई जीनर डायोड के कैथोड पर दिया जाता है, इसलिए इसे रिवर्स में काम करना कहते हैं। जीनर डायोड का सर्किट में यूज रिवर्स के लिए ही किया जाता है। परिणाम स्वरूप आउटपुट में वोल्टेज फिक्स स्थिर करता है। इस प्रकार यह सर्किट को अधिक वोल्टेज से बचाने का कार्य करता है, अर्थात कंपोनेंट की एक तरह से सुरक्षा भी करता है जीनर डायोड। जीनर डायोड जहां वोल्टेज कम होते हैं यानी लो वोल्टेज होते हैं वहीं इसका यूज किया जाता है। थोड़ा पेपर भी समझ लेते हैं। यहाँ एक ये जीनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। इधर से इसको अस्थिर वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। अब इसके जो कैथोड है इस पे इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज निकालेगा, ठीक है ना, वो इधर से फिक्स वोल्टेज निकालेगा। जीनर डायोड को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले तो अपने को मीटर को कंटिन्यूटी मोड में करना है, ठीक है। उसके बाद में जिधर ये कैथोड है, जो ब्लैक पट्टी है, इस साइड में काली नोक रॉड को रखना है और जिधर पट्टी नहीं है उधर लाल रखनी है, ठीक है। ये जैसे देखिएगा, ठीक है। मीटर में रीडिंग आ रही है जैसे 872, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अब इसको रॉड को हम पलटते हैं, यूं जिधर काली थी उधर लाल कर दी, ठीक है। तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब ओके है। यदि आती तो शॉर्ट होता, ठीक है। कई बार ये लीकी भी हो जाता है, तो भी थोड़ी बहुत अगर रीडिंग आती है रॉड पलटने के बाद में तो समझ लेना चाहिए कि ये लीकी है। रॉड बदलने से तात्पर्य है कि जैसे शुरुआत में हमने कैथोड साइड, जो पट्टी साइड में हमने ये लगाई ब्लैक, ठीक है ना, और जिधर जिधर पट्टी नहीं है उधर हमने लगाई लाल, ठीक है। अब इसको जो है ये पट्टी वाले सिरे को पलट रहे, यूं उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। अब रीडिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो लीकी है।
उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना, जैसे भी 870 आ रहे हैं, इसके बजाय कम आ रहे हो तो भी मान लीजिएगा लीकी है, ठीक है। बाकी ये तरीका है, ओके है। और ये पढ़ने के बाद में अगर चेक करते हैं रीडिंग नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। यही तरीका है, यही तरीका है, मतलब हर एक जो जितने भी ये हैं जिनर डायोड, उन सभी को चेक करने का एक यही तरीका है। दोस्तों मैंने ये बताया कि जिनर डायोड को जिनर डायोड क्यों कहते हैं, इसका उपयोग बताया, ये सर्किट में कैसे लगाया जाता है, IN 4148 के बारे में बताया। दोस्तों ये थी जिनर डायोड और IN 41 के बारे में जानकारी। दोस्तों मेरा चैनल नया है, कृपया इसे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।